गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपकी ST.com में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज आप लोगों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों उत्पन्न या उद्भव कैसे हुआ उसका थोड़ा सा इतिहास हम देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला बार दोस्तों हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि ब्रिटेन के राजा 1215 ईस्वी में, ठीक है, जॉन नामक थे। ठीक है, जॉन, ब्रिटेन का राजा का जॉन नाम था। 1215 ईस्वी में अपने मजदूरों को एक श्वेत पत्र में लिखित के रूप में कुछ अधिकार दिए थे। उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 को जो मौलिक अधिकार है उसे भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमें बताएं कि ब्रिटेन के राजा जॉन थे जो 1215 ईस्वी में एक श्वेत पत्र में, मतलब व्हाइट पेपर में कुछ लिखित के रूप में अपने मजदूरों को अधिकार दिए थे। ठीक है, उसे ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार इसके बाद अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन अमेरिका के संविधान से एक पैराग्राफ है, बिल ऑफ राइट। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के संविधान से एक पैराग्राफ है बिल ऑफ राइट, इसका हिंदी होता है अधिकार विधेयक। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका के संविधान एक पैराग्राफ है, यहीं से हमारा भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार का नाम मूल अधिकार क्यों पड़ा। तो मूल जो है वो आपका एक तरह से हक है। ठीक है, मूल अधिकार जिस तरह से हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उस तरह से हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी जरूरी है। उसी तरह जस्ट लाइक मूल अधिकार हमारे समाज में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन है, और ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों आज रखने के लिए हम कुछ यहाँ ट्रिक बता रहे हैं। ये जो है अधिकार हम जब लिखते हैं तो अ से शुरू होता है, तो अ जो है तो 3 जैसा देखने में लग रहा है। उसके बाद अनुच्छेद जो है शुरू हो रहा है 2 और 1 3 से यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और अ से अमेरिका भी होता है। दोस्तों हम क्या बताएं अभी, अ से अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अ से अमेरिका, अ से अधिकार। अ जो है 3 से देखने में लगता है, और अनुच्छेद भी है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, और 2 और 1 3 जोड़ेंगे तो 3 यहाँ होगा। तो डायरेक्टली रूप से इस तरह हम याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से कहाँ से लिया गया, बिल ऑफ राइट से लिया गया है, और 12 से 35 में वर्णन किया गया है, और भाग 3 में इसे जगह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं मौलिक अधिकार मूल रूप से संविधान निर्माण के बाद कुल मिलाकर के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को नाम चेंज करके रूपांतरण किया गया, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ये 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में आर्टिकल 31 में वर्णन किया गया था, जो इसे आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन 1978 में पीएम, प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई थे, और सरकार था जनता दल का सरकार था। उस समय संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन
1978 एक अधिनियम आता है और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहते हैं। और उस समय सरकार जो रहता है, गवर्नमेंट जो रहता है, जनता दल का रहता है। उस समय संपत्ति के अधिकार को नाम चेंज करके विधिक या कानूनन संपत्ति का अधिकार नाम रख करके अनुच्छेद 300 के क्रम में इसे जगह दिया गया। दोस्तों अभी हम क्या बताएं कि 7वां मौलिक अधिकार को हटा करके नाम और अनुच्छेद दोनों हटा करके क्या किया गया, विधि एवं कानूनन संपत्ति का अधिकार नाम दिया गया और अनुच्छेद 300 के क्रम में इसे जगह दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 अधिनियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो 7वां मौलिक अधिकार जो था वो नाम चेंज करके, नाम समाप्त करके अनुच्छेद 300 के क्रम में रखा गया। ठीक है, वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकार हैं, जो एक एक करके हम देखते हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23-24 में वर्णन किया गया है। चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में वर्णन किया गया है। और पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो अनुच्छेद 29-30 में वर्णन किया गया है। और लास्ट मौलिक अधिकार 6ठा नंबर बचता है दोस्तों, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। दोस्तों सीक्वेंस वाइज क्रम के अनुसार मौलिक अधिकार को हमने देखें। पहला है समता एवं समानता का अधिकार जो 14 से 18 वर्णन किया गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में वर्णन किया गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में वर्णन किया गया है। और आगे 5वां नंबर, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो 29-30 में वर्णन किया गया अनुच्छेद में। और 6ठा नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 में अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। दोस्तों अभी हम सीक्वेंस बताए हैं, लेकिन एक ट्रिक हम यहाँ बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रिक है, EF ने शोध करके शिक्षा से उपचार किया। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक जो है सो आप ध्यान में रखेंगे तो मौलिक अधिकार जो है आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। दोस्तों यहाँ बताना चाह रहे हैं, समता या समानता का अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ राइट। ठीक है, तो ई से डिनोट किए हैं, मतलब समता या समानता का अधिकार, इक्वलिटी ऑफ राइट। एक मतलब फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार, ये पहला अधिकार हो गया। दूसरा, फ्रीडम ऑफ राइट, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। यहाँ 100 लगा हुआ है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा नंबर हुआ। यहाँ धा लगा हुआ है, तो चौथा अधिकार आप यहाँ देख रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धा लगा हुआ है यहाँ। उसके बाद शिक्षा, तो 5वां नंबर यहाँ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जो डायरेक्ट यहाँ दिखा रहा है 5वां नंबर। और 6ठा जो है सो लास्ट जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है तो 6ठा नंबर यहाँ आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम एक एक करके समानता का अधिकार जो 14 से 18 है उसको एक एक करके डील करते हैं। ठीक है, पहला, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में वर्णन है। लेकिन दोस्तों हम शुरू में बताएं कि मौलिक अधिकार जो है सो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णन किया गया है। लेकिन दोस्तों पहला नंबर देख रहे हैं यहाँ, समता या समानता का अधिकार जो है 14 से स्टार्ट हो रहा है,
लेकिन 12 या 13 यहाँ गैप है। पहले दोस्तों उसको हम बताना चाह रहे हैं 12 नंबर में, ठीक है, मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया हुआ है, डायरेक्टली रूप से बात कर सकते हैं। 12 नंबर जो है अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार का परिभाषा दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि ऐसा कानून नहीं बनाना है या ऐसा नियम नहीं लाना है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो या मौलिक अधिकार का हनन हो, ठीक है, वो बताया हुआ है डायरेक्टली रूप से अनुच्छेद 12 में, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में बताया गया दोस्तों कि जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार है उससे पहले कोई ऐसा कानून न हो जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, और वर्तमान समय के बाद भी ऐसा कानून न बनाए संसद जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। ये बात बताया गया है आर्टिकल 13 में, ठीक है। आगे आप जब देखते हैं एक एक करके अनुच्छेद 14, ठीक है, इसके अंदर बताया गया दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दोस्तों 14 से लेकर के 18 तक जो अनुच्छेद यहाँ बताएंगे वो समान की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा। आप ध्यान रखेंगे 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कहने मतलब दोस्तों विधि जो है मतलब कानून जो है, कानून के सामने या कानून की नज़र में हर भारतीय एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई इसमें बड़ा नहीं है। दोस्तों इसमें विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे कि अगर एक छोटा व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको 1 साल की सज़ा अगर होता है, और एक बड़ा आदमी भी मर्डर करता है तो उससे भी 1 साल की सज़ा होता है, ना करके उसको कम सज़ा दिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहा गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून के नज़र में सब बराबर है, ठीक है। इसमें लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ है। अपवाद में राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 361 के अनुसार, आर्टिकल 361 के अनुसार पद पे रहते हुए में भी अगर पद पे ये है राज्य का मुखिया राज्यपाल और देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, ये दोनों अगर पद पर हैं तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार से इन्हें छूट प्रदान किया गया है आर्टिकल 361 के अनुसार। ये पद से पदस्थापित हो जाते हैं, पद से बाहर आते हैं, कुछ अपराध करते हैं तो बाद में इसे कानूनी कार्रवाई या सजा दिया जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 361 के अनुसार। आगे हम देखते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 15 इसे बताया गया दोस्तों धर्म, जाति, भाषा, लिंग, बोली, लिपि, निवास स्थान, मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा का हो, लिंग चाहे उसका क्या रहा होगा, बोली जो भी बोलता हो, लिपि जो भी रहा होगा, कोई भी मूल वंश का होगा, निवास स्थान कहीं का भी हो, तो इसके आधार पे आर्टिकल 15 के अनुसार, अनुच्छेद 15 के अनुसार इसके साथ भेदभाव निषेध है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपवाद स्वरूप 15 के 3 के अनुसार, ठीक है, महिला और बच्चों को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि 15 के 3 के अनुसार महिला या बच्चों को उत्थान के लिए, विकास के लिए इसके अंतर्गत नहीं रखा गया अपवाद स्वरूप, ठीक है, 15 के 3 के अनुसार। और 15 के 4 के अनुसार, 15 के 4 के अनुसार एससी और एसटी को सामाजिक विकास करने के लिए, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर कोई विशेष प्रोसेस हो तो 15 के 4 के अनुसार इससे भी छूट प्रदान किया गया है आर्टिकल 15 के 4 के अनुसार, ठीक है। आगे हम देखते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16, ठीक है, इसमें बताया गया है लोक नियोजन में समानता का
अवसर। ठीक है, इसमें बताया गया कि लोक नियोजन मतलब जॉब के लिए कोई भी पद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि छोटा आदमी बड़ा पोस्ट नहीं प्राप्त कर सकता है या बड़ा आदमी छोटा पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकता है। कहने मतलब है इसके अंतर्गत आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में समानता का अवसर है। आप कोई भी आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबल अगर है तो कोई भी पोस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, इस सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं आर्टिकल 16 के अनुसार। लेकिन इसमें भी अपवाद है। 16 का 3 में बताया गया है कि आर्टिकल 16 का 3 कहता है राज्य जो है अपने निवासियों को कुछ प्राथमिकता देता है जॉब में। ठीक है, आर्टिकल 3 के अनुसार राज्य सरकार जो है अपने पिछड़े क्षेत्र को विकास करने के लिए वहाँ के निवासियों को आर्टिकल 16 के 3 के अनुसार विशेष प्राथमिकता देता है। ठीक है, सपोज अगर माना जाए कि छत्तीसगढ़ एक सुकमा क्षेत्र है, वहाँ बहुत आतंकवाद वगैरह या एमसीसी वगैरह जो रहता है, वहाँ से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ को विकास करने के लिए वहाँ अपना राज्य जो है उसको उत्थान करने के लिए आर्टिकल 16 के अनुसार लोक नियोजन में समानता का अवसर जो है उससे बाहर रखेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 17। ये बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अंत, इसका मतलब है अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 के अनुसार जो है अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत जो है इस डेट से अंत किया जा रहा है इसको। ठीक है, अगर आप छुआछूत को भावना रखते हैं, अगर किसी साथ ये छुआछूत की भावना अगर रहा या करते हैं तो एक तरह से आप अपराध कर रहे हैं। आगे चल करके 1955 में संसद ने, ठीक है, 1955 में संसद एक अधिनियम लाया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत आप अगर छुआछूत की भावना कर रहे हैं या रख रहे हैं तो आप एक अपराध है। ठीक है, 1955 में ये अधिनियम आया था। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 इसमें बताया गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। उपाधि दोस्तों जो नाम के पहले टाइटल लगा रहता है, जैसे सर, सम्राट, राजा या नाइटहुड, ये सभी का टाइटल लगा रहता है तो उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब नाम के पहले सर नहीं लिख सकते हैं, सम्राट नहीं लिख सकते हैं, राजा नहीं लिख सकते हैं। अगर उपाधि लेना भी होगा तो आप राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप कुछ बात बताया गया है। ठीक है, अपवाद स्वरूप बताया गया है कि भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में, कब 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने 4 प्रकार का सम्मान का प्रारंभ किए। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्मश्री, तीसरा पद्म विभूषण, चौथा पद्म भूषण। दोस्तों 1954 में भारत सरकार ने 4 प्रकार का सम्मान प्रारंभ किए, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। 4 प्रकार का सम्मान प्रारंभ किए। लेकिन आगे चलकर दोस्तों 1977-78 में जनता दल का सरकार बनता है, उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई रहते हैं। उस समय ये चारों सम्मान को जो भारत सरकार ने निकाले उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 4 प्रकार का सम्मान जो 1954 में आया था पूर्ण रूपेण 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हैं, जनता दल का सरकार रहता है, उसमें पूर्ण रूपेण चारों सम्मान को समाप्त कर दिया जाता है। आगे चल करके 1980 ईस्वी में कांग्रेस का सरकार बनता है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। 1980 ईस्वी में फिर से 4 सम्मान जो भारत सरकार 1954 ईस्वी में लाया था, जो 1978 ईस्वी में समाप्त किया, उसे फिर से प्रारंभ ये चारों सम्मान को कर दिया गया। लेकिन इस तरह से आगे फिर विवाद होते रहा। उसके बाद न्यायपालिका
का रिपोर्ट आता है और एक समिति बालाजी राघवन वाद के अनुसार 1994 ईस्वी में भारत रत्न को छोड़ करके बाकी 3 सम्मान जो है उसे पुरस्कार घोषित किया गया, न करके उपाधि। ठीक है, यहाँ से ये बालाजी राघवन वाद 1994 जब आया तो ये बोले कि ये जो है सो एक तरह से पुरस्कार है, अवार्ड है, न करके उपाधि है। ठीक है दोस्तों, आगे हम आज चर्चा किए मौलिक अधिकार का परिचय और मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक समानता का अधिकार के 14 से 18 तक एक करके हम लोग चर्चा किए। आगे नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्लास जब लेंगे उस समय मौलिक अधिकार के दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।